जब आप कैपकट में या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में वीडियो एडिट कर रहे होते हो तो आपको लोकल लैंग्वेज में अक्सर कैप्शंस लिखने होते हैं। इसको बाइलिंगुअल लैंग्वेज बोलते हैं। रीजनल लैंग्वेज में आपको कैप्शंस लिखने होते हैं, जैसे रोमन हिंदी, रोमन उर्दू, रोमन बंगाली या किसी भी लैंग्वेज में जब आपको लिखने होते हैं इस तरह के कैप्शंस, तो आप नहीं लिख पाते क्योंकि कैपकट या कोई दूसरे सॉफ्टवेयर जो अक्सर होते हैं सपोर्ट नहीं करते रीजनल लैंग्वेज को, और वो भी जो आप रोमन में लिख रहे होते हो। वैसे तो जेनेरिक लैंग्वेज तो नजर आ जाती हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर जाकर ऑटो कैप्शंस में जाते हो तो वहाँ पर आपको रीजनल लैंग्वेज सारी मिल जाती हैं, जैसे बंगाली, हिंदी, उर्दू। लेकिन जैसे ही आप उस पर ऑटो कैप्शन जनरेट करवाते हो तो वो आपको जेनेरिक फॉर्म में लिख के दे देता है, जैसे उर्दू हो गया, हिंदी हो गया, इस तरह के कैप्शंस। लेकिन आप उसको जो रोमन में लिखना चाहते हो तो आप नहीं लिख पाते। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो आपकी फाइल होगी, आपने जब उसको एडिट कर लिया है, कट्स वगैरह लगा ली हैं, जितनी फाइल आपने रखनी है, तो सिंपली आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट वाले ऑप्शंस पर जाना है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट पर जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर आपने जो वीडियो वाला ऑप्शन होगा उसको आपने ऑफ कर देना है। जैसे यहाँ इस तरह का ऑप्शन होगा, आपने इसको ऑफ कर देना है। उसके बाद आपने जो आपकी फाइल होगी उसका नाम देना है। फॉर एग्जांपल मेरी फाइल है, इसको नाम दे देता हूँ CPN के कैप्शंस का। उसके बाद आपने क्या करना है, ऑडियो पे जाना है और इस ऑडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है MP3। जैसे मेरी ऑडियो एक्सपोर्ट होगी उसके बाद मैं जाऊँगा क्रोम पर, वहाँ पे गूगल जेमिनी को आपने सर्च करना है। उसके बाद आपने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, तो आपने वहाँ पर अपनी प्लस वाले निशान से फाइल को अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपने स्पेसिफिक फोल्डर से उस अपनी फाइल को उठा लेना जो आपकी ऑडियो होगी। ठीक है, मैं उठा लेता हूँ उस फाइल को। जैसे मैं इसको इंपोर्ट करूँगा, अब आपने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखना है कि आपने इस ऑडियो से कैप्शन जनरेट करवाने हैं और इसे मैंने कैपकट के अंदर इंपोर्ट भी करना है। या आपने लाजमी लिखना है कि मुझे इस कैपकट के अंदर, InShot के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट करना है, ताकि ये उसी लिहाज से आपको कैप्शंस बना के दे दे। ठीक है, मुझे ये कैपकट के अंदर इंपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिख दूंगा। आप वो उर्दू में लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो, आप इसके अंदर इंग्लिश में लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट कैप्शंस फ्रॉम ऑडियो, आई हैव टू इंपोर्ट दीज कैप्शंस इन कैपकट। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पे इसको लिख दो। ठीक, जैसे आप इसको प्रॉम्प्ट देते हो तो आप इसको सबमिट कर दोगे। जैसे आप इसको सबमिट करते हो तो कुछ प्रोसेसिंग होगी, एनालाइजिंग होगी, आपकी ऑडियो को एनालाइज किया जाएगा कि कौन सी लैंग्वेज में है, और फिर उसके बाद यहाँ से इसके आपको कैप्शंस बना के दे देगा। लेकिन एक मिस्टेक मैंने यहाँ पे कर दी है कि मैंने यहाँ पे इसको बताया नहीं है कि रोमन उर्दू में देना है, रोमन हिंदी में देना है, रोमन पंजाबी में देना है। सिंपली इस ऑडियो को सुनेगा और उसी लिहाज से मुझे ये SRT फाइल बना के दे देगा। आप ये देख सकते हैं, इसने मुझे उर्दू में बना के देता है क्योंकि जो मेरी वीडियो ऑडियो थी वो उर्दू में थी। तो हम इसको जाके एडिट करेंगे और यहाँ पर हम इसको लिख देंगे कि मुझे रोमन हिंदी में चाहिए या रोमन उर्दू में चाहिए या रोमन बंगाली में चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे इसको लिख देंगे एक्सेप्ट कैप्शंस फ्रॉम ऑडियो। ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा मैं कि रोमन उर्दू, एक्सट्रैक्ट रोमन उर्दू कैप्शंस फ्रॉम ऑडियो, आई हैव टू इंपोर्ट दिस फाइल्स। ठीक है, मैंने इसको एडिट कर दिया, तो मज़ीद ही इसको एनालाइज करेगा और मेरी जो SRT कैप्शंस है वो उसको बना के दे देगा एक रोमन उर्दू में। ठीक है, मैंने रोमन उर्दू में जनरेट करवाया तो मुझे अभी ये दे देगा बना के। थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, टाइम लगता है, और ये आपके इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी स्पीड आ रही है, उसी लिहाज से ही आपको बना के दे देगा। अभी देख सकते हैं इसने मुझे कैप्शंस बना के दे दी हैं टाइमलाइन के लिहाज से कि कितनी टाइमलाइन पर कौन सा कैप्शंस आ रहा है, उसी लिहाज से इसने मुझे बना के दे दिए सारे, आप देख सकते हैं। ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप नोटपैड ओपन करना है। अपने मोबाइल के अंदर बनवा रहे हैं तो मोबाइल में, वरना आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में होता है ऐसा। आपने सिंपली वहाँ पे जाकर इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसको सेव करना है। फाइल वाला ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर आपने जहाँ पर नज़र आ रहा है जो आपको सेव वाला ऑप्शन, ठीक है, या आप सेव एज भी कर सकते हो। सेव एज करेंगे हम इसको यहाँ पे मैं अपनी फाइल का नाम दे दूँगा। अपनी ही नाम देना है, कोशिश करने के captions.srt। ठीक है, ताकि जो कैपकट को जो सॉफ्टवेयर से पता लग जाए कि कैप्शन है और ये SRT फाइल में। अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं करने, ऑल फाइल को सिलेक्ट करना है और नीचे वाला जो UTT-8 है इसको वैसे ही रहने देना है। आप देख सकते हो यहाँ पर आज के मैं कैपकट में जाऊँगा, अपने कैप्शंस को इंपोर्ट कर लूँगा। सिंपली इंपोर्ट करने के बाद आप ये देख सकते हैं जो कैप्शंस की है, जो लेयर्स हैं हमारे पास सारी आ चुकी हैं वैसे की वैसे, जैसे वो बोल रहा है। ठीक है, आप सुन भी सकते हैं इसको। अब मैं चाहता हूँ इसको एडिट करूँ अपने लिहाज से। ठीक है, लेकिन स्पेसिंग ठीक करूँ कि एक लाइन के अंदर सिर्फ 2 से 3 वर्ड ही आए। आप उसको अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हो कि एक लाइन के अंदर 2 वर्ड आए, 3 वर्ड आए। ठीक है, आप कौन से वर्ड रखना चाहते हो, किसको बड़ा रखना है, किसको छोटा करना है। जैसे आप ऑटो कैप्शंस में खेलते हो, इसके साथ भी आप वैसे ही सिंपली कर सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं कैप्शंस में जाऊँगा। टेक्स्ट में जाने के बाद आप इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो भी आपने फ़ॉन्ट रखना है वो आप रख सकते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ जो होता है बड़ा बोल्ड करना है आपने, इसको केस कैसा रखना है, इसका बड़ा छोटा जो भी है आप सब कुछ इसके अंदर इजीली कर सकते हो, जैसे आप ऑटो कैप्शंस में करते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेसिंग कुछ कैप्शंस की सेट कर लूँगा। ठीक है,
यहाँ पे देख सकते हैं। आप चाहते हैं कि पूरे यहाँ पे वो आ जाए तो आप देख सकते हैं कि किस तरह आएगा। ठीक है, ठीक है। आप एनिमेशंस भी आप इजीली इस पे लगा सकते हैं, आउट इन आउट लूप वगैरह जितनी भी एनिमेशंस हैं, इफेक्ट भी लगा सकते हैं आप इसके ऊपर, सारे ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ वैसे ही कर सकते हैं जैसे आप सिंपल कैप्शंस के साथ करते हो। ये नहीं कि उसने बना के दिया तो वहाँ पे ये इफेक्ट नहीं लगेंगे। टेक्स्ट में जाऊँगा, यहाँ पे मेरे को कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे येलो सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं इसको चाहता हूँ थोड़ा सा सेट करूँ स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, साइज छोटा करेंगे, इसको हम ड्रैग कर लेंगे थोड़ा सा। जैसे ड्रैग करते हैं आप इसको वैसे भी सेट कर सकते हैं, सारे कैप्शंस वैसे सेट हो जाएंगे। अगर आप स्पेसिफिक एक कैप्शन को सेट करना चाहते हैं तो ये अप्लाई ऑल वाला ऑप्शन जो है इसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, ये सारे कैप्शंस हमारे पास लग चुके हैं। आप स्पेसिंग ठीक करते जाएं, जैसे अपने लिहाज से इसको सेट करते जाएं, खेलते जाएं। और आपके जो कैप्शंस हैं लोकल लैंग्वेज में, चाहे पंजाबी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, इस लैंग्वेज में आप बनवाना चाहते हैं इजीली बनवा सकते हैं इस मेथड के तहत। सबसे इजी और सिंपल मेथड है। आपको अलग से कोई दूसरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना, कोई दूसरा ऐप डाउनलोड नहीं करना। कैप्शन जनरेट करवाने के लिए आप यहाँ से इजीली जनरेट करवा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मेरी सारी वीडियोस में कोशिश करता हूँ कि सिंपली रखूँ, उसमें फ्लैशी ट्रांजिशंस ना हो, सिंपली बात में समझा सकूँ सिंपल फॉर्म के अंदर। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।